कभी सोचा है एक अच्छी डरावनी कहानी वो कैसे हमारे दिल की धड़कनें एकदम से तेज कर देती है? आज हम इसी राज को खोलेंगे। हम एक थ्रिलर स्क्रिप्ट वो तीसरी सीट को लेंगे और देखेंगे कि सस्पेंस की कला आखिर है क्या। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे अंदर उतरता है और एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है। तो किसी भी बेहतरीन थ्रिलर की जो नींव होती है ना, वो दो चीजों पर टिकी होती है। पहला, एक बेचैन कर देने वाला माहौल, और दूसरा, एक ऐसा मुश्किल फैसला जो कहानी को आगे ले जाए। जरा सोचिए, एक सुनसान हाईवे, आधी रात का वक्त, बाहर जोरों का तूफान और गाड़ी में कोई अकेला इंसान। ये स्क्रिप्ट ना इन सारे क्लासिक थ्रिलर एलिमेंट्स को एक साथ मिला देती है, और नतीजा, हमें फौरन अकेलेपन और खतरे का एहसास होने लगता है। मतलब डर के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज तैयार। और यहीं से कहानी का इंजन स्टार्ट होता है, एक मुश्किल सवाल के साथ। क्या अपनी सुरक्षा चुने या फिर एक अजनबी की मदद करके इंसानियत निभाएं? यही वो एक फैसला है जो हमारे हीरो आर्यन को सीधा खतरे के मुंह में धकेल देता है। अच्छा, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां राइटर हमारे दिमाग के साथ खेलना शुरू करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे वो बड़ी चालाकी से हमारा ध्यान भटकाता है और हमें गलत नतीजों पे पहुंचा देता है। और इस धोखे का सबसे बड़ा हथियार क्या है? रेड हेरिंग। ये कहानी कहने की एक बहुत पुरानी क्लासिक टेक्निक है। इसमें होता क्या है कि एक झूठा सुराग जानबूझकर सामने फेंका जाता है ताकि हमारा ध्यान असली खतरे से पूरी तरह हट जाए। अब देखिए स्क्रिप्ट कैसे एक एक करके शक के बीज बोती है। पहले रेडियो पर खबर आती है कि एक साइको किलर भागा हुआ है। दिमाग में खतरे की घंटी बजी। फिर वो लड़की एकदम रहस्यमयी तरीके से चुप है। शक और गहरा हो गया। और फिर खून का वो धब्बा, हर एक सुराग क्या हमें और क्या कहानी के हीरो को बस एक ही गलत नतीजे की तरफ धकेल रहा है। और यही तो है ध्यान भटकाने की असली कला। हर सुराग एक बेगुनाह को ही गुनहगार बना रहा है, और हमारा टेंशन, हमारा स्ट्रेस एक ऐसी झूठी कहानी पर बढ़ता चला जा रहा है जिस पर हम यकीन करने को मजबूर हो जाते हैं। ये है शक का जाल, एकदम परफेक्ट। आर्यन का दिमाग क्या करता है? वो हर सुराग को जोड़ता है और एक लॉजिकल लेकिन पूरी तरह से गलत नतीजे पर पहुंचता है। उसे लगता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा पल। वो पल जिसे हम कहते हैं द ट्विस्ट। वो लम्हा जब सच और झूठ की पूरी बाजी पलट जाती है। लड़की की ये घबराई हुई आवाज, ये चेतावनी, सब कुछ बदल कर रख देती है एक पल में। अगर वो कातिल नहीं है तो फिर वो किससे डर रही है? अचानक कहानी की जो पूरी समझ बनी थी वो हिल जाती है। और बस हवा में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, एक पावरफुल सवाल। ये वो पीक मोमेंट है, खुलासे से ठीक पहले का सस्पेंस। इस एक शब्द में पूरी कहानी का डर छिपा हुआ है। और फिर बस एक इशारा और खतरे की पूरी दिशा ही बदल जाती है। हमारा सारा ध्यान जो अब तक उस लड़की पर था, वो अचानक घूमकर एक नई और ज्यादा भयानक जगह पर टिक जाता है। और यह है वो चौंकाने वाला खुलासा, द बिग रिवील। असली खतरा तो कभी बाहर था ही नहीं, वो तो पूरी कहानी के दौरान नजरों के ठीक सामने, लेकिन फिर भी छिपा हुआ था। देखिए, एक कामयाब ट्विस्ट सिर्फ हमें हैरान नहीं करता, नहीं, वो हमें मजबूर कर देता है कि हम वापस जाएं और हर उस सुराग को फिर से देखें। और तब अचानक उस लड़की की चुप्पी, उसकी घबराहट, सबका असली मतलब समझ आने लगता है। लेकिन एक अच्छी थ्रिलर कहानी के साथ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो अपने पीछे एक ऐसा डर छोड़ जाती है जो हमारे जहन में लंबे समय तक रहता है। तो ये है वो सारे तत्व जो हमने अभी देखे। एक माहौल बनाने वाली सेटिंग, चालाकी से फेंके गए झूठे सुराग, और एक ऐसा ट्विस्ट जो सारी उम्मीदों को पलट दें। इन सबको जब मिलाया जाता है तब बनती है एक यादगार थ्रिलर, एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। स्क्रिप्ट की ये जो आखिरी लाइनें हैं ना, ये बहुत कमाल की है। ये डर को कहानी से बाहर निकालकर सीधा हमारे दिमाग में डाल देती हैं। अब ये सिर्फ आर्यन का डर नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारा डर भी बन जाता है। तो आखिर वो कौन सी खुफिया चीज है, वो कौन सा सीक्रेट है जो एक डरावनी कहानी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देता है? शायद अगली बार जब कोई अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसे इसका जवाब मिल जाएगा।